तो चलो देखो अपना लोग जो है यहाँ पे सबको ध्यान से देखो, जिसको उतारना अपना उतार लो, ध्यान से सुन लेना, बाद में है ना उतारना। देखो ये जो है तुम्हारा क्लास 10th के लिए जो है ना सो हिंदी का जो है सो एक तरह से समझ लो सिलेबस है किस तरह से आने वाला है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास जो होता है टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पहला नंबर का बात करते हैं तो टोटल 100 नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से बनाना कितना रहता है 50 को बनाना रहता है, 50 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से 50 बनाना रहेगा जो कि 50 नंबर का रहेगा तुम्हारे पास। अब बाकी 50 नंबर जो है सो तुमको ये 4 को भाग से रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव में जो तुम्हारा क्वेश्चन सब जो रहता है सो क्या रहेगा, ये तुम्हारा मतलब व्याकरण से भी रहेगा, व्याकरण से भी रहेगा, ठीक है, व्याकरण से भी रहेगा, उसके बाद बुक से भी रहेगा, है ना, उसके बाद जो है राइटर सबका, लेखक सबका जो रहता है, लेखक सबका नाम जो रहता है वो सब रहता है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव में जो ना पूरा चीज मिला हुआ रहेगा। आज जो मतलब तुम लोग को हम व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये व्याकरण तुमको इसी में काम आने वाला है, ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है तो हमको उसी के हिसाब से अपना व्याकरण को डील करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो ये जो है क्वेश्चन आंसर दे ले, लेकिन क्या है विषय निष्ठ होता है। विषय निष्ठ मतलब क्या हो गया कि तुम देखोगे कहानी लिख दिया रहेगा, यहाँ पे कहानी लिख दे रहेगा और नीचे में जो है ना सो तुमको 4 गो अति क्वेश्चन दे ले रहेगा, 4 क्वेश्चन दे ले, और इसी कहानी में से पढ़ के तुमको इस क्वेश्चन का आंसर देना। इसी को क्या कहते हैं विषय निष्ठ प्रश्न। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में दे दिया क्वेश्चन आंसर। तो ये विषय निष्ठ क्वेश्चन आंसर तुमको क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दे ले है ना जी, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साफ से, है ना, देखो यहाँ पे तुम भी देखो, यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे दिले है क्वेश्चन, आई क्वेश्चन के नीचे में 5 गो क्वेश्चन दिले है, इसी को पढ़ के तुमको इसमें आंसर देना है। अब इसमें दिले रहता है 2 गो दिले है, लेकिन इसमें से किसी एक को बनाना है, इन्हें की दोनों बना देना बैठ के, समझ बात। तो जो ऊपर में हेडलाइन में लिखा रहेगा उसके हिसाब से देना है। तो एक क्वेश्चन रहेगा तुमको कि यहाँ पे इसको पढ़ के तुमको इसका आंसर देना है, उसी को क्या कहते हैं विषय निष्ठ प्रश्न, उसको क्या बोल देते हैं विषय निष्ठ प्रश्न बोल देते हैं। अब चलो तीसरा नंबर में आ जाओ, ये क्या है अपठित गद्यांश। क्या रहता है तुम्हारा ये अपठित गद्यांश, यानी कि एक गद्यांश को फिर से पढ़ना है ना। देखो दे ले है ना, निम्नलिखित गद्यांश में से एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा, लेकिन ये जो ना कोई विषय पे रहेगा बात दे ले है ना, कोई विषय पे टॉपिक पे जैसे मतलब जलवायु पे दे ले रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेगा, है ना, सती प्रथा पे रहेगा तो उससे रिलेटेड, यानी कि एक टॉपिक चुन पे रहेगा। आई में अपठित यानी कि तुम कभी पढ़ लेने हो, है ना, और उसको पढ़ करके तुमको आंसर देना है। तो ये दोनों सेम टू सेम, इसमें बच्चा को जो ना सेम सटीक नंबर आता है, जैसे 10 नंबर का है तो इसमें भी तुम्हारा 10 नंबर आ गया, इसमें भी तुम्हारा 10 नंबर आ गया। ठीक है, 10 नंबर इसमें आ गया, देख लिया ना, यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस देखिए रहे हो। और उसके बाद आ गया कौन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पे करा निबंध लिखने के लिए। तो देखो वही पत्र लेखन बोल दो, इसी में तुम निबंध बोल दो, है ना, निबंध, निबंध भी इसी में रख लेते, ठीक है, पत्र लेखन बोल दो या निबंध बोल दो, इसी में से क्या रहेगा तुमको देना रहेगा। जैसे देखो तुम्हारा निबंध है महंगाई, है ना, जैसे गाय पर लेखने लिख देते थे, बच्चा में थे तो उसके हिसाब से लिख देते थे, लेकिन आप जो है ना तुमको जो लिखना होगा तो उसके बारे में महंगाई का सबसे पहले भूमिका बताना होगा कि महंगाई का क्या भूमिका है, और उसके बाद फिर कारण देख करके कि महंगाई होने का क्या कारण है, ठीक है, और उसके बाद है ना रोकने के उपाय बताना होगा कि जैसे महंगाई बढ़ रहा है तो उसको क्या करोगे तुम, उसका कैसे रोकोगे, ये उपाय तुमको बताना है। हाँ, उसके बाद सबसे लास्ट नंबर में निष्कर्ष बताना है कि जितने ऊपर में चीज लिखले रहोगे से तुम अपना मन की बात क्या बताना चाहते हो कि क्या मेन कारण है, जैसे मतलब शॉर्टकट में नहीं आंसर देना रहता तो वो बताना रहता है। तो वही क्या हो गया तुम्हारा निबंध लेखन में है, इतना निबंध है उसमें से कोई एगो को बनाना है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई साहब, वही तुम्हारा हो जाएगा कितना नंबर का
10 नंबर। वही क्या हो गया तुम्हारा 10 नंबर हो गया। अब इसमें भी चलिएगा, मैंने की करना था ये चौथा, तीसरा में देख लिए निबंध। चौथा में करा है विद्यालय में सफाई शौचालय करने पे एक क्या है पत्र लिखिए। लो अब क्या आ गया इसमें से पत्र लिखने वाला आ गया। इसमें देखो अथवा दिले है, दो छात्रों के बीच संवाद, यानी कि एक पत्र लिखने वाला अलग रहेगा या नहीं तो संवाद अलग रहेगा। तो संवाद मतलब बातचीत करना, संवाद मतलब क्या होता है बातचीत करना। जैसे मान लो मिलते रहते ना, तो जैसे दो दोस्त मिला तब पूछते रहता ना कि हेलो कहाँ जा रहे हो, मतलब दोस्त का नाम लेकर के, है ना। जैसे मान लो तुम लोग मेरा दोस्त हो तो हम कहेंगे हेलो विद्यार्थी, है ना, मेरे दोस्त का नाम है विद्यार्थी, ठीक है। हम तुम्हारा दोस्त हैं तो तुम्हारे दोस्त का नाम हो गया सर, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या हो गया सर, मेरे दोस्त का नाम विद्यार्थी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हेलो विद्यार्थी कहाँ जा रहे हो, तो कहोगे कि सर हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यही क्या हो गया उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो हम लिख दिए सर बोल रहा है तो सर के सामने लिख देंगे हेलो विद्यार्थी कहाँ जा रहे हो, तो फिर विद्यार्थी बोल रहा है तो आप विद्यार्थी लिख देंगे और लिखेंगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, है ना। फिर विद्यार्थी बोलेगा आप भी चलिएगा क्या, फिर सर बोलेगा कि हाँ चलते हैं लेकिन कुछ समय बाद। तो यही क्या हो गया संवाद, दो लोग बतिया रहा है कैसे, वही चीज लिखना है। तो वही करा है कि या तो अपना करना है, लेकिन कैसी पे टॉपिक दे रहे हैं मोबाइल फोन के दुरुपयोग पे दो छात्रों के बीच संवाद को लिखे, है ना। जैसे मिलेगा तो पहले मोबाइल का क्या दुरुपयोग है, सब आदमी मोबाइल पे, मतलब कि जिस दिन पढ़ाएंगे तो उसके डिटेल में बताएंगे। अभी हम सिलेबस पढ़ा रहे थे, सिलेबस पे चलते हैं, तो समझ बात। यानी कि पत्र लेखन हो गया और क्या हो गया ये निबंध हो गया। तो निबंध तो एक अलग के टॉपिक हो गया, तो इसको अलग से लिखे देखिए, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग से लिखे देते हैं, इसका नंबर 5 कर देते हैं, निबंध दे देते हैं इसको, इसको छठा नंबर पे दे देते हैं, ठीक है। या इसको नीचे भी दे सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी तुम अपना लिख लो। तो निबंध एक अलग टॉपिक हो गया, है ना। यहाँ पे निबंध का 10 नंबर आ गया। अब पत्र लेखन कहेगा ये नहीं तो चिट्ठी लिखिए, आइए नहीं तो संवाद बताइए कि चिट्ठी, तुम लोग चिट्ठी लिखे होगी ना कभी, है ना। आया पोस्ट ऑफिस से तुम लोग के यहाँ चिट्ठी आया है कभी, या तुम लोग कभी चिट्ठी भेजो पोस्ट ऑफिस से, है ना। तो नहीं भेजे होगे तो तुम लोग गाना भी नहीं सुनने होगे, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो चलो देखो बात, अब निबंध से भी आ गया। टोटल कितना नंबर हो गया जी 40 नंबर, और 10 नंबर इससे भी आएगा। 10 नंबर देखो यहीं पे तुमको दे लिया 5वां नंबर में, निम्नलिखित में से 10 को दे लिया, उसमें से कोई 5 को क्वेश्चन दे लिया। किताब का क्वेश्चन आंसर, किताब में जो कहानी पढ़ ले रहोगे ना, किताब में जो कहानी पढ़ ले रहोगे तो उसी में से 10 को क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है। मैंने कि 10 को दे ले रहेगा तो उसमें से 5 को लिखना है। समझ में आ रहा है ना सबको, तो यानी कि समझ में सबको आ रहा है। तो इसी तरह से कहानी बन जाएगा। कर है ना निम्नलिखित में से किसी एक पर प्रश्न लिखे, तो लेकिन इसको 2 भागों में बांटे, 10 है ना, तो 10 पूरेगा ये 5 + 5 करके, यानी कि एक तरह से वो कविता में से 5 नंबर आए, 5 नंबर किसमें से कहानी में से लिखेगा, ठीक है। तो यही बात हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो ये तुम्हारा जो है ना सो हिंदी का क्या हो गया तुम्हारा सिलेबस हो गया। कि अगर तुम जैसे मान लो कोई भी चीज करने जा रहे हो तो पहले तुमको सिलेबस पता होना चाहिए ना जी। हम तो इतना बात करते हैं कि दोस्तियों करते हो, अगर पढ़ाई लिखाई करते हो, दोस्ती करते हो, तो किसी से पहले उसके सिलेबस पूछो कि तुमको अपना सिलेबस पता है। तो सिलेबस है पता तब दोस्ती करना है, सिलेबस नहीं पता है तो दोस्ती नहीं करना, क्योंकि इसका मतलब वो पढ़ने वाला नहीं है। जब पढ़ने वाला नहीं रहेगा विद्यार्थी तो तुम्हारा भी दिमाग भटका देगा ना। तो इसलिए अभी पढ़ाई लिखाई से जुटल हो तो जिससे दोस्ती कर रहे हो भाई साहब उसको अपना सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात। अगर सिलेबस नहीं पता है तो उससे हम दोस्ती नहीं करेंगे भाई साहब, टाटा बाय बाय, ठीक है। क्या हो जाएगा यही तो हो गया, लिख ले सिलेबस। अब इसके आगे कहानी चलते हैं, लिखो जल्दी से लिखो।